जो है वो स्टॉप शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैंने कौन से चैट्स जो है वो पिन किए स्टार मार्क किए हुए हैं। ये देखो सर, मैंने कुछ ये देखो सर, मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं तो वही सिखा सकता हूँ जो मैं करता हूँ दोस्त। ये देखो सर, ये हो गया राइट, और इसको हम लोग थोड़ा सा इधर साइड पे कर देते हैं। ओके, ये देखो सर, ये देखो, और ये आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या आता है, स्टार मैसेज। तो स्टार मैसेज मैंने किया, तो स्टार मैसेज में सबसे पहला क्या मैसेज है कि ये मेरे पास कोई मैसेज आया था, मेरे को चाहिए था बने। उसके बाद क्या है, ये न्यूट्रीचॉइस फाउंडर वीरांगना और फाउंडर वीर का सुबह 8 से लेके शाम को 7 बजे तक का ये लिंक है, ये मेरे पास है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं सीधा क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी मारता हूँ और कॉपी मार के, यहाँ से कॉपी मार के और कॉपी मार के मैं भेज देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो हमारे साथी जो है वो ये करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो जिन्होंने 3 प्रयास किए हैं लेकिन वो फेल हो गए, पास नहीं हो पाए, तो उनके लिए 295 रुपए वाला लिंक है, उसको भी मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। इसके बाद आता है ये सभी मैसेजेस जो हैं, राइट, ये सभी मैसेजेस जो हैं, राइट। इसके बाद में और क्या है नीति, अगर बात करें तो ये देखो सर, ये एक कहानी है चूहे की, ठीक है, वो मैंने किया हुआ है स्टार मार्क। उसके बाद में ये कुछ और मैसेजेस है, तो ये मैंने सारे स्टार मार्क किए हुए, राइट। तो आप भी कर सकते हैं, ताकि आपको जब किसी को आपको दिखाना हो तो आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि मेरे को ये किसने भेजा था, मेरे को कहाँ ढूंढना पड़ेगा। मैंने ये आपको दिखा दिया कि कहाँ आप ढूंढ सकते हो। ओके, मैं आशा करता हूं आपको स्क्रीन जो है वो बड़े रूप में दिखाई देना शुरू हो गया होगा। ओके ग्रेट, चलो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ये वीडियो मैं अभी आपको दिखा हुआ है, अपने मीडिया डाउनलोड को ऑफ करके रखिए, ताकि जितने भी फोटोज, जितने भी वीडियोस आपके पास आते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड ना हो दोस्तों। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो के जरिए समझाता हूँ दोस्तों, कहाँ पर जाकर आपको ऑफ करना है दोस्तों, राइट। तो ये सारी चीजें अपने बिजनेस से संबंधित बातचीत के लिए अपना ही मोबाइल फोन पर इस्तेमाल कीजिए। परिवार के किसी भी सदस्य का इस्तेमाल करेंगे तो जिसको आपने कॉल किया होगा वो हमेशा आपके नंबर की जगह पे जिस नंबर से उसको कॉल गया हमेशा उसके नंबर पे करेगा, राइट। ये मेरे साथ हो चुका है। ग्रुप मैसेज एटिकेट, अप्रसंगिक मैसेजेस को ग्रुप में फॉरवर्ड मत कीजिए। जैसे कई बार आ जाता है जी कि भाई ये मैसेज है, इसको 10 लोगों को फॉरवर्ड करो तो शाम तक एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मैसेज अच्छी खबर नहीं मिलेगी, अच्छी खबर तो केवल तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे और आप नई नई पिन अचीव करोगे दोस्तों। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट, जब आप किसी के साथ व्यक्तिगत बातचीत करना चाहते हैं तो ग्रुप में मत डालिए सर उसको। व्यक्तिगत बातचीत करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत ऑप्शन रिप्लाई प्राइवेटली का जो है वो करें, और मैसेज जो है वो ग्रुप के सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। अब देखो, अगर आप स्टूडेंट हैं, आरसीएम में भी है, तो आपके कॉलेज का ग्रुप हो सकता है, आपके दोस्तों का ग्रुप हो सकता है, परिवार का ग्रुप हो सकता है, आरसीएम की अपलाइन का ग्रुप हो सकता है, आपकी टीम का अलग ग्रुप हो सकता है, न्यूट्रीचार्ज का ग्रुप हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको परिवार के साथ बातचीत करना तो परिवार को जो मैसेज डाले, बाकी सबको मत डालिए। आप जिस ग्रुप में है उस ग्रुप के सब्जेक्ट के हिसाब से मैसेज डालिए सर। हर तरह का मैसेज डालेंगे ना तो शायद आपकी जो इफेक्टिविटी है, जो आप प्रभाव डाल सकते हो, प्रभाव कम हो जाएगा। और ग्रुप पर सभी मैसेज जो है वो देखिए, पहले कोई भी क्वेश्चन पूछने पहले देखिए कि किसी ने ये पूछा तो नहीं है। अगर किसी ने वो क्वेश्चन पहले से पूछा है तो आप वो मत पूछिए दोस्तों, राइट। ये सारी चीजें अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके वीडियोस देखते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ वीडियोस का, ठीक है। एक एक करके हम लोग वीडियो देखें। तो सबसे पहला हम लोग वीडियो देखेंगे, जो वो देखेंगे कि आप अपने नाम को कैसे चेंज कर सकते हो व्हाट्सएप पे एंटर करते हो, ठीक। तो हाँ, ये आ गया, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ व्हाट्सएप शेयर कर रहा हूं, ये देखो सर। मेरे को प्लीज एक बार बता दीजिएगा कि जब आपको जो है वो स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाए तो एक बार बता दीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है, नीचे जो 3 स्टार दिए हुए हैं वहां पर जाकर आप अपना नेम चेंज, अगर आप पहले से जुड़े हुए तो आपने देखा होगा मेरा नाम है पवनदीप सिंह, ज्वाइन भी मैं उसी से किया था, लेकिन अभी मेरा नाम क्या शो कर रहा है, न्यूट्रीचार्ज पवनदीप सिंह, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आसानी से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम जो वीडियो देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो है, एक सेकंड जस्ट 1 मिनट का टाइम। तो हाँ, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो है कि आप चैट को कैसे पिन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना वो अरविंद साकी सर न्यूट्रीचार्ज मेंटर ग्रुप का चैट मैंने पिन किया हुआ है, तो ये है चैट वाला। ये बहुत आसान है दोस्तों, और मैंने आपको बताया था पिन आप केवल 3 ही चैट को कर सकते हो, बहुत ज्यादा चैट्स को पिन नहीं कर सकते। जब आप व्हाट्सएप खोलते हो तो ऊपर अगर आप देखोगे अपना व्हाट्सएप पे तो 3 स्टार बने होते हैं, 3 स्टार के ऊपर आप सेटिंग पे जाके आप जो है वो पिन कर सकते हो, आप उसको प्रेस करके रखिए लगातार। अब देखते हैं स्टार मार्क कैसे कर सकते हैं। स्टार मार्क का वीडियो देख लेते हैं, स्टार मार्क कैसे करते हैं। तो ये स्टार मार्क का वीडियो आपकी स्क्रीन पर अब ये मैंने आपको बता ही दिया था वैसे, है ना, ये मैंने आपको बता दिया था कि आप जिसका भी मैं जो भी मैसेज आप स्टार मार्क करना चाहते हो वो खोलिए, उसके ऊपर लगातार प्रेस करके रखिए, जैसे वो सिलेक्ट हो जाए तो ऊपर आपको 3 मैसेज दिखेंगे, फॉरवर्ड करना इस मैसेज को, डिलीट करना इस मैसेज को, या स्टार मार्क करना, तो स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है, जहां से आप डिलीट कर दो। चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो है कि व्हाट्सएप नेम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डिजिटली सर, हाँ, अपने मीडिया को कैसे ऑफ करें कि ऑटोमेटिकली जो वीडियोस आते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टोर ना हो। तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करता हूं, और ये वीडियो आ गया आपकी स्क्रीन पर अब। तो दोस्तों इस तरह से आप छोटे छोटे काम करके, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन जब ये आप रोज करोगे, अपने कस्टमर के साथ करोगे, अपनी टीम के साथ करोगे, तो उससे होगा क्या कि आपकी छवि जो है ना अपनी टीम में, अपने कस्टमर में एक प्रोफेशनल छवि बनेगी। और हमेशा एक चीज बोली जाती है कि फर्स्ट टाइम इज लास्ट टाइम, तो मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मतलब आपने जो छवि पहले दिन बनाई वो छवि लास्ट तक बनने वाली है, और लास्ट तक वही छवि जो है वो उस इंसान के दिमाग में आपके बारे में रहेगी। तो क्यों ना अच्छी छवि बनाए दोस्तों, काहे के लिए अपने को बुरी छवि बनानी है दोस्तों।
ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में। वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में जबरदस्त तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे। और आप सबको पता है कि न्यूट्रीचार्ज व्यू, अच्छा पहले तो ये तो बताओ भाई, कितने ऐसे साथी हैं जो न्यूट्रीचार्ज व्यू खुद कंज्यूम करते हैं भाई? सबसे पहले ये बताइए, कितने साथी न्यूट्रीचार्ज व्यू खुद कंज्यूम करते हैं? हैंड रेज करके बताइए, हैंड रेज करके बताइए। ओके, तो 60 साथियों में से अभी तक जो मेरे पास मैसेज आए हैं, 10 साथियों ने, 11 साथियों ने हैंड रेज किया हुआ है और 3 साथियों का या 2 साथियों का मैसेज आया। तो इसका मतलब 60 साथियों में 15 साथी भी नहीं करते। चलो, तो आज हम न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, न्यूट्रीचार्ज व्यू क्या है, न्यूट्रीचार्ज व्यू कैसे प्रमोट किया जा सकता है, न्यूट्रीचार्ज व्यू के ग्राहक कौन है। चलिए, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं दोस्तों। आप मेरे को बताइए, जैसे ही आपको स्क्रीन दिखाई दे, आप मेरे को बताइएगा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। आज हम बहुत ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगाएंगे, अपने पास जो है वो टाइम ऑलरेडी, क्योंकि आप सभी जो है वो क्लोजिंग में बिजी हैं, तो बहुत ज्यादा समय आज हम लोग जो है वो नहीं लगाएंगे। तो ये आ गया हमारा न्यूट्रीचार्ज व्यू, राइट। हम लोग न्यूट्रीचार्ज व्यू के ऊपर जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो मेन बात जो है ना, वो यहां से होने वाली है, सबसे मेन बात। अब आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपने ये स्लाइड समझ लिया ना, मैं हमेशा यही बोलता हूं दोस्तों, अगर आपने ये स्लाइड समझ लिया तो आप किसी भी इंसान को न्यूट्रीचार्ज व्यू बेच सकते, किसी भी इंसान। अब ये देखो, ये हमारी आंख का एक मॉडल बनाया हुआ, पहले इस मॉडल को समझ लेते हैं, उसके बाद में न्यूट्रीचार्ज व्यू की क्यों जरूरत है वो समझ लेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो इस मॉडल में सबसे पहले आपको दिखाता है, ये पूरी आंख है, सबसे पहले दिखाता है ये पूरा का पूरा कॉर्निया लेंस। ये लेंस है, ये जो सब सामने सफेद और काला और उसके बीच में ये पूरा, ये हुआ। उसके बाद में ये है रेटिना। रेटिना वो चीज होती है जिसपे फोटो बनती है। जैसे आप मेरे को एक छोटी सी खिड़की से ऊपर देख रहे हो ना सर, है ना, तो वो कहां पर बन रही है फोटो आपके आंखों में? यहां, ये वाली जगह। आप मेरे को देख के पहचान रहे हो ना, तो यहां पर फोटो, ठीक है। इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना जो है ये बेसिकली पर्दा है। जैसे हम लोग जो है वो सिनेमा हॉल में गए होंगे, आप में से बहुत से साथी कभी सिनेमा हॉल में जाएंगे ना, तो सामने पर्दे पे पूरी फिल्म चलती है, लेकिन दरअसल पर्दे पे केवल छवि बनती है। फिल्म कहाँ चल रही है? फिल्म पीछे चल रही होती है, आपकी पीठ के पीछे एक प्रोजेक्टर रूम होता है जहां पर वो फिल्म चल रही हो, वहां से लाइट जाती है और पर्दे के ऊपर छवि बनाती है। तो इसी तरह से यहां से हम लोग देखते हैं, छवि कहां बनती है? छवि इस पर्दे के ऊपर बनती है, ये रेटिना के ऊपर। और ये रेटिना साफ सुथरा रहे, ये रेटिना स्वस्थ रहे, ये रेटिना मजबूत रहे, उसके लिए, उसको साफ रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए ये रेटिना का सेंटर पॉइंट होता है, जिसको बोलते हैं मैकुला। ये देखो नीचे लिखा हुआ मैक्यूला, ये देखो, अगर आपको लिखना है तो ये देखो नीचे लिखा हुआ मैक्यूला। मैकुला का काम क्या है? इस रेटिना को स्वस्थ रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जिस इंसान को हम देखते हैं उसकी छवि यहां पे बनती है, और वो छवि, ये जो तार आपको दिखाई दे रहे हैं नीली वाली, ये तार जो है ये ब्रेन के साथ, मस्तिष्क के साथ जुड़ी है, यहां मस्तिष्क के साथ। और जिस इंसान को हम लोग देखते हैं उसकी फोटो मस्तिष्क तक इस तार के जरिए पहुंचती है। अगर आप इसका नाम देखना चाहते हैं तो इसका नाम है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। तो मैंने अभी तक क्या चीज बताई? लेंस, रेटिना, मैकुला, मस्तिष्क, और इन दोनों को जोड़ने वाली, फोटो को लेके जाने वाली ये ऑप्टिक नर्व। ठीक है सर, कितनी चीजें हो गई सर? ये 5 चीजें बताई, ये हम लोग समझ गए, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है सर? यहां पर ये होता है, हम लोग जिस इंसान को देखते हैं उसकी फोटो बनती है यहां पे, और वो फोटो इस इस
तारों के जरिए या इस ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन में पहुंचती है, मस्तिष्क में पहुंचती है, और मस्तिष्क उसको पहचानता है कि ये किसकी फोटो है, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर पहले से जानकारी भरी हुई है, तो मस्तिष्क उसको पहचानता है कि ये किस चीज की फोटो है। जैसे आप में से बहुत से साथियों ने ताजमहल देखा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ताजमहल की फोटो देखी थी बचपन में अपने किसी ना किसी किताब के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब वाकई में आगरा जाते हैं तो वहां पर हम लोग ताजमहल देखते हैं, वहां पर एक सफेद बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग को देखते हैं, उस बिल्डिंग की फोटो बनती है इस पर्दे के ऊपर, और इस पर्दे के जरिए ये फोटो जो है, ये पर्दे के जरिए ये फोटो जो है ये जाती है यहां तक, ऑप्टिक नर्व तक, तारों तक, और वो तारे पहुंचती हैं ब्रेन तक। और क्योंकि आपके मस्तिष्क में पहले से ताजमहल की फोटो स्टोर है, तो जैसे वो फोटो यहां आपके मस्तिष्क में पहुंचती है, आप उस बिल्डिंग को पहचान के बोलते हैं अरे ये तो ताजमहल है। इसी तरह से आप पवनदीप सिंह को पहचानते हो, इसी से आप रक्षा पवार को पहचानते हो, डॉक्टर संजय राय को पहचानते हो, बाकी भी जितने हमारे ट्रेनर हैं उसी तरीके से आप पहचानते हो कि आज किन की ट्रेनिंग है दोस्तों। अब सवाल यहां पर क्या पैदा होता है सर, सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आखिरकार आंखों में प्रॉब्लम कब आती है, आंखों में दिक्कत कब आती है दोस्तों। आंखों में दिक्कत तब आती है दोस्तों जब धुंधला दिखाई देना शुरू होता है। अब धुंधला क्यों दिखाई देता है, बहुत ध्यान से समझना सर, ये दो चार पॉइंट है, अगर आपने ये समझ लिए ना सर, अगर आपने ये समझ लिए तो ये मान के चलिए कि आपके लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू बेचना जो है ना, ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब हम लोग मोबाइल देखते हैं, हम लोग लैपटॉप देखते हैं, हम लोग जो टीवी देखते हैं, हम लोग जो है वो टैब के ऊपर काम करते हैं, हम लोग कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, तो होता क्या है, हर एक हमारे आंखों के साथ सफेद रोशनी टकराती है। हम लोग धूप में जाते हैं तो सूर्य की सफेद रोशनी टकराती है, रात को अपनी वो सफेद वाली रोशनी चलाते हैं, एलईडी बल्ब जलाते हैं तो हमारी आंखों में सफेद रोशनी जाती है, मोबाइल देखते हैं तो सफेद रोशनी जाती है, टीवी देखते हैं तो सफेद रोशनी जाती है, लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो सफेद रोशनी टकराती है। अब ये सफल शेयर करता हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए बहुत आसान करूं मैं प्रोग्राम को, मेरी जो है तमन्ना भी ये रहती है, लेकिन अभी आपको उससे फायदा मिलता है या नहीं मिलता ये मैं आपको लास्ट में पूछूं, राइट। अब ये देखो सर, ये आपके साथ मैंने गूगल खोल दिया, ठीक है। अब गूगल में क्या लिखूंगा सर, गूगल में लिखूंगा वाइट लाइट, व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। जो सफेद रोशनी होती है जब हम लोग उसको प्रिज्म से निकालते हैं तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। कौन से 7 रंग हैं, ये वाले, ये देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 रंग, अगर बारिश का मौसम होता तो इंद्रधनुष बनता है ना, वो जो इंद्रधनुष बनता है उसमें भी यही 7 रंग होते हैं दोस्तों, क्योंकि सफेद रोशनी जब भी किसी चीज से टकराती है तो वो 7 रंगों में बढ़ती है, मतलब किसी भी ग्लास से टकराती है, प्रिज्म से टकराती है तो 7 रंगों में बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सफेद रोशनी को हम देखते हैं, चाहे वो सूर्य की रोशनी है, चाहे वो बल्ब की रोशनी है, चाहे वो ट्यूब की रोशनी है, चाहे वो लैपटॉप की रोशनी है, चाहे वो मोबाइल की रोशनी है, सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल की रोशनी जो है, वो 7 रंगों से बनी होती है। और इन 7 रंगों में ये जो रंग है ना, ये वाला नीला रंग, ये सबसे खतरनाक रंग है दोस्तों, सबसे खतरनाक रंग है। ये देखो, मैं नीचे आपको ये भी दिखाता हूं, ये देखो सर, ऐसे सफेद रोशनी आती है और इस तरह से 7 रंगों में बढ़ जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंद्रधनुष बनता है दोस्तों। अब इसको मैं बंद करता हूं, वापस उसी जगह पे वापस हम लोग अपनी पीपीटी पे ऊपर आते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है तो हैंड रेज कर दो, नहीं मजा आ रहा है तो क्या बोलूं फिर। अरे भाई, ये तो मेरे लिए अलार्म हो गया भाई, 70 लोगों में से 60 लोगों में से सिर्फ 12 लोगों को पसंद आ रहा है, 15 को, सिर्फ 15 को। इसका मतलब यही 15 जग रहे हैं, बाकी तो सब ऑन करके सो रहे हैं, है ना, ये फील्ड के अंदर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज तो हम लोग जो है ना वो थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं। चलो अब देखो सर,
इसका मतलब जब हम सफेद रोशनी कोई भी देखते हैं तो दरअसल हमारी आंखों के साथ सफेद रोशनी नहीं, बल्कि 7 रोशनियां टकराती, 7 रोशनी। और इन 7 रोशनियों में सबसे हानिकारक, सबसे खतरनाक किरणें जो है वो है नीली किरणें या ब्लू लाइट, नीली किरण। अब ये जो नीली किरणें हैं, ये नीली किरणें क्या करती हैं, ये सीधा आके आंखों के लेंस को भेदती हुई सीधी आके इस रेटिना पे टकराती, पर्दे पे टकराती, ये वाले पर्दे, इस पर्दे पे टकराती। और इस पर्दे पे ये जो है दोस्तों, ये पर्दे को करती हैं कमजोर। अब पर्दे का सेंटर पॉइंट क्या है, मैकुला। इसका काम क्या है, पर्दे को साफ, मजबूत और स्वस्थ रखना। अब मैकुला जो है, जब सीधी उसके साथ टकराती हैं और पर्दे को कमजोर करती हैं, तो मैकुला उसको स्वस्थ करने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि लगातार आप नीली किरणों के संपर्क में रहते हो, तो ये जितना फायदा करता है उससे ज्यादा नीली किरणें नुकसान कर देती है। तो उसके कारण क्या होता है, ये पर्दा कमजोर हो, मतलब रेटिना कमजोर हो जाता है। अब पर्दा कमजोर होएगा तो जिस इंसान को हम लोग देखेंगे उसकी फोटो धुंधली बनती है। जब फोटो अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इस इसके सामने ये जो लेंस है, इसके सामने एक शीशे का लेंस लगा देते, मतलब चश्मा चढ़ा देते। तो उससे क्या होता है, फोटो धुंधली बननी, फोटो सही होनी शुरू हो जाती है। अब लगातार फिर नीली किरणों के संपर्क में रहते हैं तो क्या होता है, फिर धुंधली होनी शुरू हो जाती है। फिर क्या करते हैं, चश्मे का नंबर बढ़ा देते हैं, फिर चश्मे का नंबर और बढ़ा देते हैं। तो 5 6 7 साल में चश्मे का नंबर काफी मोटा हो जाता है। अब ये जो मैकुला है, इसका काम क्या था, इस रेटिना को स्वस्थ रखना। मैकुला रेटिना को स्वस्थ कैसे रखता है, मैकुला के अंदर दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मैकुला के अंदर दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इस पर्दे को स्वस्थ रखते हैं। वो दोनों कौन से होते हैं, करना चाहते हो, वो दोनों होते हैं ल्यूटीन और जियाजिन, ल्यूटीन और जियाजिन। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू में क्या है, ल्यूटीन और जियाजिन। अब कई लोग मेरे को बोलते हैं सर न्यूट्रीचार्ज व्यू कैसे बताएं, मैं बोला सर उनको बस यही बताओ कि जिसके कारण तुम्हारी नजरें कमजोर होती हैं, तो जिसके कारण तुम्हारी नजरें कमजोर होती हैं वो नीली किरणों से बचाव के लिए ल्यूटीन और जियाजेंथीन बचपन से तुम्हारी आंखों में है, जन्म के समय से तुम्हारी आंखों में है। क्योंकि तुम नीली किरणों के संपर्क में ज्यादा हो, इसीलिए वो रिपेयर नहीं कर पाती है। तो तुम बाहर से ल्यूटीन और जियाजेंथीन लेना शुरू कर दो, सिंपल। जैसे मान लीजिए ये लाइट है ना, पावर है, लाइट है, अगर बंद हो जाए तो क्या करोगे, अपने पास कोई टॉर्च होगी, कोई मोमबत्ती होगी, कोई दिया होगा, कोई इन्वर्टर होगा, कोई जनरेटर होगा, कुछ ना कुछ करते हैं ना। तो बाहर से ले लेते हैं, उसमें कौन सी दिक्कत है, अगर शरीर के अंदर उतना नहीं बन रहा है तो बाहर से ले लो दोस्त। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू यही तो है, करता है। इसके अंदर क्या है, ल्यूटीन और जियासेंथीन। अब इनमें सब में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है दोस्तों, इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक लाइट जो है ना दोस्तों, वो है मोबाइल की। उसका कारण क्या है, पहली चीज, सूर्य के संपर्क में हम लोग बहुत देर तक नहीं रहते, और दूसरी चीज, ऐसे करके सूर्य को लगातार नहीं देखते, ठीक है सर। दूसरी चीज, लाइट जो होती है, जो ट्यूबलाइट या एलईडी लाइट होती है, उसके संपर्क में सारा दिन नहीं रहते और उसको भी ऐसे करके नहीं देखते। लैपटॉप जो है वो सब किसी के पास नहीं होता, या मोबाइल सभी किसी के पास नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो भी कम से कम 1.5 2 फुट दूर होता है। टीवी जो होता है कम से कम 6 7 8 फुट दूर होता है। सबसे ज्यादा करीब अगर आपके पास है कोई, तो वो ये मोबाइल है, वो ये मोबाइल आपके सबसे करीब है। तो एक तो ये सबसे करीब है, सबसे पास में हम लोग देखते हैं, और दूसरा, इसको देखने में सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। आज अभी आपकी क्लोजिंग चल रही है तो आप क्या कर रहे हो, हर आधे घंटे में अपना बिजनेस चेक कर रहे हो, इसका पीवी डल गया, उसका पीवी डल गया, इसका कितना हो गया, उसका कितना हो गया।
अरे बिजनेस तो बढ़ा रहे हो लेकिन आंखों को तो नुकसान पहुंच रहा है ना, उसको कैसे ठीक करोगे? तो वो ठीक करने के लिए आपको अपना मैकुला सही करना पड़ेगा। मैकुला को सही करने के लिए आपको ल्यूटीन और जियाजेंथीन खाना पड़ेगा। जितने साथियों को समझ में आई वो हैंड रेज करो सर जल्दी से। अपना टाइम कितना हो गया है? अपना टाइम हो गया 41, 7:41 हो गए। यहां तक समझ आ गई? यहां तक समझ आ गई? 60 में से वही 15 साथी जग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। ओके ओके, चलो कुछ साथियों को तो समझ में आई भाई। चलो गुड गुड। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब मोबाइल के कारण क्या नुकसान हो रहे हैं, अब मैं आपको जल्दी जल्दी से वो कवर कर देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या करता है वो देख लिया दोस्तों। तो यहां पर क्या है, मोबाइल के जो नीली किरणें हैं मोबाइल से निकलती हुई, क्योंकि लगातार देखते हैं, उससे क्या होता है, आंखें कमजोर होती हैं, आंखों की थकान बढ़ती है, आंखों के अंदर लाली बनती है, आंखों लाल हो जाती है, सूखापन आ सकता है, दृष्टि में धुंधलापन आ जाता है, मोतियाबिंद की शिकायत है, आंखों में अधिक जोर पड़ता है, और चकाचौंध वाली रोशनी, मतलब बिल्कुल तेज रोशनी जो होती है उससे आंखें कमजोर होती है, आंखों को क्षति। और वैसे भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आंखों की क्षति जो है वो बढ़ती है दोस्तों। सॉरी, ये मेरे से गलती से हो गया दोस्तों। चल दोस्तों, तो अपने पास क्या है? अपने पास क्या है? अपने पास है न्यूट्रीचार्ज। फायदे लिख लो, जल्दी जल्दी से लिखो, मैं आपको लिखा देता हूँ। वैसे मैंने आपको जितना समझाना था वो समझा दिया दोस्तों, अब केवल आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ सर, जल्दी से लिख लो। पहला, न्यूट्रीचार्ज व्यू के अंदर क्या है, ये 5 चीजें हैं। ल्यूटीन है 20 मिलीग्राम, जियाजेंथीन है 4 मिलीग्राम, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ई है, और मेसोजियाजेंथीन है अप टू 1 मिलीग्राम। ये क्या करता है न्यूट्रीचार्ज व्यू? नीली किरणों से होने वाली रेटिना की क्षति को कम करता है या रोकथाम करता है। नीली किरणों के कारण जो रेटिना की क्षति हो सकती है उसको कम करता है। दूसरा पॉइंट, आंखों में जो थकान होती है, खिंचाव होता है, सूखापन होता है, उसको कम करता है। तीसरा, उम्र के कारण होने वाली रेटिना की जो क्षति होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो पूरा शरीर कमजोर पड़ता है, तो मैकुला भी कमजोर पड़ता है, तो उसको कमजोर होने से बचाता है। चौथा, मोतियाबिंद, जिसको हम लोग कैटरैक्ट बोल देते हैं, मोतियाबिंद होने से बचाता है। अगर मोतियाबिंद है, किस ऑपरेशन ही उसकी एकमात्र जो है हल है इसका। दृष्टि की तीक्ष्णता को बढ़ाते हैं, मतलब तेज करते हैं, आंखों की दृष्टि को तेज साफ करते हैं। और नेक्स्ट जो छठा पॉइंट है वो है, चाहे वो चश्मे वाली आंखें हों, चाहे बीमार आंखें हों, चाहे स्वस्थ आंखें हों, उनको साफ साफ देखने की क्षमता को। अब न्यूट्रीचार्ज व्यू में जो ल्यूटीन और जियाजेंथीन है, ये हम लोग लेके आते हैं ल्यूटामैक्स से। ल्यूटामैक्स एक अमेरिका की कंपनी है, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में ये ल्यूटीन और जियाजेंथीन सप्लाई करता है, और ये निकालता है इस मैरीगोल्ड फ्लावर से, ये वाला मैरीगोल्ड फ्लावर। और मैरीगोल्ड फ्लावर में से निकालता है, ये खुद बीज बोते हैं, खुद पानी देते हैं, कितना पानी देता है, और जब ये पूरा अच्छा फूल अच्छी बड़ी मात्रा में हो जाता है तो उसको काट के उसके अंदर से 4 घंटे के अंदर अंदर ल्यूटीन और जियाजेंथीन पाउडर फॉर्म में निकाल देते हैं। राइट। अब क्योंकि हमारी आंखों के अंदर बताया था ना, हमारी आंखों का जो मैकुला उसके अंदर ल्यूटीन और जियाजेंथीन है, वो क्या है, वो कौन से अनुपात में है? 5 हिस्से ल्यूटीन, 1 हिस्सा जियाजेंथीन। उसी अनुपात के हिसाब से हमने ल्यूटीन और जियाजेंथीन जो है वो न्यूट्रीचार्ज व्यू में डाला है। 20 मिलीग्राम ल्यूटीन, 4 मिलीग्राम जियाजेंथीन। कौन ले सकता है दोस्तों? 12 साल के ऊपर के सभी ले सकते हैं दोस्तों। कौन ले सकता है? जो भी 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा नीली किरणों के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो टीवी देखते हैं, चाहे मोबाइल देखते हैं, चाहे लैपटॉप देखते हैं, चाहे टैब देखते हैं, चाहे वो सफेद रोशनी में रहते हैं, अगर वो 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा संपर्क में रहते हैं तो उनको न्यूट्री चार्ज व्यू का एक गोली चाहिए 12 साल से ऊपर। तो क्या 12 साल से छोटे ले सकते हैं? जी। 4 साल से लेके 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 2 दिन में एक गोली चाहिए। जैसे आज 30 तारीख है, आज दी तो 31 को नहीं देनी, फिर 1 अप्रैल को देंगे, 2 को नहीं देनी, फिर 3 अप्रैल को देंगे, 4 को नहीं देनी, फिर 5 अप्रैल को देंगे, इस तरह से, इस तरह से। कौन नहीं ले सकता? वैसे कोई भी ले सकता है, हाँ, जिसको अगर मैरीगोल्ड से एलर्जी है, फूल से एलर्जी है, तो वो उनके बारे में तो क्या बोला जा सकता है, अदरवाइज तो कोई भी ले सकता है। कैसे लेना है? रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले न्यूट्री चार्ज व्यू का एक कैप्सूल जो है वो लेना है,
एक गिलास पानी के साथ। और कब तक लेना है? जब तक आप चाहते हो कि आपकी आंखें स्वस्थ रहें। न्यूट्रीचार्ज व्यू जो है ये हमारे को 22 रुपए 66 पैसे का एक कैप्सूल पड़ता है। 20 मिलीग्राम ल्यूटीन, 4 मिलीग्राम जियाजेंथीन। और क्योंकि वो बोलते हैं अगर आप 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा नीली किरणों के संपर्क में रहते हैं तो 20 मिलीग्राम ल्यूटीन चाहिए। तो 22 रुपए 66 पैसे का कैप्सूल पड़ता है। जेआरसीएम बोलो तो ये 545 रुपए का हो जाता है। इसका मतलब 18 रुपए का कैप्सूल पड़ता है। इसके बाद है एमवे का न्यूट्रलाइट बिलबेरी विद ल्यूटीन। 10 मिलीग्राम ल्यूटीन है, जियाजेंथीन नहीं है। तो इसका मतलब 2 कैप्सूल खाने पड़ेंगे अगर 20 मिलीग्राम ल्यूटीन लेना। तो एक कैप्सूल इनका 36 रुपए का आता है और 2 कैप्सूल खाएंगे तो रोज का खर्चा 72 रुपए का होगा। नेक्स्ट आता है न्यू आईसाइट कैप्सूल। 3.2 मिलीग्राम ल्यूटीन है दोस्तों, 3.2 मिलीग्राम ल्यूटीन है एक कैप्सूल में। और ये इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला आंखों का प्रोडक्ट है दोस्तों, सप्लीमेंट है दोस्तों। तो 3.2 मिलीग्राम, ये डॉक्टर भी लिख के देते हैं भाई, 3.2 मिलीग्राम ल्यूटीन है। इसका मतलब अगर 20 मिलीग्राम ल्यूटीन जो कि जो है रिसर्च बोलती है, शोध बोलता है, तो इसका मतलब 6 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। एक कैप्सूल आता है 24 रुपए 30 पैसे का, तो 6 कैप्सूल आएंगे 145 रुपए 80 पैसे। और यहां पर है विजन गार्ड, 7.5 ग्राम मिलीग्राम ल्यूटीन है एक कैप्सूल के अंदर, तो इसका मतलब 3 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। जो इसके अंदर जियाजेंथीन है वो केवल 1.5 माइक्रोग्राम है, मिलीग्राम नहीं है। यहाँ पर 4 मिलीग्राम है, यहाँ पर केवल 1.5 माइक्रोग्राम। तो इसका मतलब 3 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। तो एक कैप्सूल जो है 16 रुपए का है, तो 3 कैप्सूल 48 रुपए के आएंगे। तो यहां पर 20 मिलीग्राम के लिए 48 रुपए, यहां पर 145 रुपए, यहां पर 72 रुपए, यहां पर 22 रुपए 66 पैसे, जेआरसीएम बोलने पे 18 रुपए। मर्जी है आपकी, क्योंकि आंखें हैं आपकी। सही है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन किया हुआ दोस्तों। अब हमारे ग्राहक कौन कौन से हो सकते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। हमारे ग्राहक कौन कौन से हो सकते हैं न्यूट्रीचार्ज व्यू के? सबसे पहला ग्राहक कौन है? सबसे पहला ग्राहक कौन है? अरे बोलो, पहले भी बताया है। सबसे पहला ग्राहक कौन है? मैं खुद। सबसे पहला ग्राहक कौन है? मैं खुद। अगर आप नहीं खा रहे हैं ना तो आप बेच नहीं पाएंगे दोस्तों। ये देखो सर, ये मेरा पोटली है, मैंने कई बार दिखाया दोस्तों प्रोग्राम के अंदर। ये मेरा पोटली है और ये मेरे पोटली के अंदर ये मेरा न्यूट्रीचार्ज व्यू पड़ा हुआ है। ये देखो सर, ये मेरा न्यूट्रीचार्ज व्यू पड़ा हुआ है। सबसे पहले खुद खाओगे तो किसी को बता पाओगे, खुद नहीं खाओगे तो किसी को बता भी नहीं पाओगे। राइट? तो सबसे पहले खुद के लिए लीजिए, अपने परिवार के जितने सदस्य जो हैं वो जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पहले खाइए। पहला। दूसरा ग्राहक कौन है? दूसरे ग्राहक है आपके वो साथी, जहां आपके वो साथी जो उस बैंक में काम करते हैं जहां पर आपके आरसीएम के पैसे आते हैं। आपकी ब्रांच, वहां पर सभी के पास कंप्यूटर है, पहुंचिए वहां पे, उनको बताइए कि इस तरह से हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं लगातार। और जो वहां पर है ये बैंक वाले हैं, वो तो सुबह से लेकर शाम तक कंप्यूटर में देखते हैं भाई। और जैसे कंप्यूटर छूटता है तो मोबाइल पे शुरू कर देते हैं। तो हमारा दूसरा साथी कौन हो गया? हमारा दूसरा बायर कौन हो गया? आपके बैंक वाले। तीसरा, आपका अकाउंटेंट। आपका अकाउंटेंट जिससे आप अपनी टैक्स फाइल करवाते हैं, टैक्स भरवाते हैं, वो हो गया दोस्त। तीसरा कौन हो गया? तीसरा हो गया वो बच्चे जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं और मोबाइल के ऊपर भी क्लासेस अटेंड करते हैं। अब 10th के जितने भी 10th या 10th क्लास से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, अगर वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आके यूट्यूब के ऊपर या किसी ना किसी ऐप के ऊपर वो आके प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वो आके क्लासेस अटेंड करते हैं। वो हो गए दोस्तों। आप सरकारी या प्राइवेट किसी भी दफ्तर में जाते हो, अस्पताल में जाते हो, तो आपको सभी के सभी लोग ऐसे दिख जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, आप अपनी नजर दाएं घुमाइए तो आपको न्यूट्रीचार्ज व्यू का कस्टमर मिलेगा, बाएं घुमाइए तो आपको न्यूट्रीचार्ज व्यू का कस्टमर मिलेगा, ऊपर देखिए तो न्यूट्रीचार्ज व्यू का कस्टमर दिखेगा, नीचे देखिए तो न्यूट्रीचार्ज व्यू। ऊपर देखने का मतलब भगवान को नहीं देखना है, जो आपसे 2 इंच ऊपर है तो उसको देखोगे तो वो भी न्यूट्रीचार्ज का कस्टमर है। जो आपसे छोटा है हाइट में, उसको देखोगे तो भी वो न्यूट्रीचार्ज व्यू का कस्टमर है दोस्तों। सिर्फ देखने का नजरिया है। आपके पास न्यूट्रीचार्ज व्यू खरीदने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं।
केवल आपको बताना आना चाहिए कि बताऊंगा। दोस्तों सवाल आएगा, क्या न्यूट्रीचार्ज व्यू से चश्मा उतर जाता है? नहीं सर, कंपनी बोलती है कि न्यूट्रीचार्ज व्यू से कोई भी हमने ऐसा रिसर्च नहीं किया है, ऐसा ट्रायल नहीं किया है कि जिससे हमारे को पता चले चश्मा उतर जाता है। लेकिन मेरे को न्यूट्रीचार्ज व्यू के ऊपर काम करते हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं, मैंने बहुत से लोगों के चश्मे उतरते हुए देखे, मैंने देखे। लेकिन कंपनी ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करती। आप भी मत कीजिए अपने कस्टमर को। आप इतना बोलिए कि तुम्हारा जितना नंबर है उससे नंबर और नहीं आगे बढ़े, सिंपल। अगर कम हो गया या चश्मा उतर गया तो आपके लिए वो बंदा आरसीएम के प्रति पॉजिटिव हो गया, आप कल को उसको अपना एक अच्छा कस्टमर बना सकते हो, एक अच्छा एसोसिएट बायर बना सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, और कौन हो सकता है? घर की महिलाएं। आजकल घर की महिलाओं के पास ये वाला मोबाइल है दोस्तों। आज वो यूट्यूब से सीखती हैं कि बिरयानी कैसे बनानी है, आज वो यूट्यूब पे सीखती हैं कि कौन सी सब्जी कैसे बनानी है, वो बर्गर कैसे बनाना है, वो पिज्जा कैसे बनाना है, सब सीखती हैं दोस्तों। आजकल वो सास बहू के सीरियल, प्लीज अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज आप बुरा मत मानिए, लेकिन आजकल सास बहू के सीरियल मोबाइल पे देखे जाते हैं, राइट? तो दोस्तों हाँ, जो बुटीक से जुड़ी हुई महिलाएं हैं तो वो कटिंग कैसे होती है, सलवार कैसे बनाते हैं, साड़ी का ब्लाउज कैसे बनाते हैं, तो वो सबको सबकी सब चीजें सीखी जाती हैं दोस्तों। और हम लोग क्या बोल देते हैं, सर न्यूट्रीचार्ज व्यू कहां बेचूं? अरे कहां मतलब, अरे तू अपनी नजर घुमा के देख, तेरे को सब न्यूट्रीचार्ज व्यू खरीदने वाले मिलेंगे। और दोस्तों न्यूट्रीचार्ज व्यू के ऊपर इतना बड़ा काम किया जा सकता है, इतना बड़ा काम किया जा सकता है। अब मान के चलो ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं, हर रोज आप 3 से 4 लोगों को न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में बताते हो। मान लीजिए सब कुछ छोड़ दो, नेगेटिव कर दे, एक बंदा 3 से 4 लोगों में एक बंदा भी रोज आपसे न्यूट्रीचार्ज व्यू लेता है तो सर 30 न्यूट्रीचार्ज व्यू बिक गए, आपका पीवी कितना बना? 408 पीवी है ना एक का, न्यूट्रीचार्ज व्यू का 408 पीवी है ना एक प्रोडक्ट का, तो 300 बिक गए तो कितने बने? 30 पीवी 30 बिक गए तो कितने बने? 24,000 पीवी बनते हैं सर, अगर रोज एक न्यूट्रीचार्ज व्यू के ऊपर भी फोकस कर लेते हो सर। और अगर कोई बंदा जो है वो बोलता है जी मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए न्यूट्रीचार्ज व्यू से, उसको बोलो साथ में न्यूट्रीचार्ज DHA 200 ले ले, जबरदस्त रिजल्ट हो जाता है। दोनों को एक साथ खाना रात को सोने से पहले। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया अपना न्यूट्रीचार्ज व्यू के ऊपर बातचीत। ओके, चलो, तो ये हो गई न्यूट्रीचार्ज व्यू के ऊपर बातचीत। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कीजिए, और उसके बाद फिर जो है हम लोग आज के सेशन को क्लोज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 7:54 हो चुके हैं। अगर आपके सवाल खत्म हो गए हम लोग कुछ और बात कर लेंगे, नहीं खत्म हुए तो कुछ। हाँ जी सर, सुनील मिश्रा जी बोलिए सर। आज सर जी एक हमारे चाचा हैं और वो भी आरसीएम के एसोसिएट बायर हैं, लेकिन सर जी हमको 2-3 सालों से कुछ ऐसा बताया नहीं। एक दिन ऐसे बातचीत हो रही थी तो बोले हमारे एक आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत है और हम इसका ऑपरेशन अक्टूबर-नवंबर तक कराना है हमको, तो क्या हम उनको सलाह दे सकते हैं क्या इसके बिल्कुल, बारे में? आप न्यूट्रीचार्ज DHA 200 की सलाह दे सकते हैं। अब मेरे को ये पता नहीं कि मोतियाबिंद की कौन सी स्टेज है। मोतियाबिंद की भी स्टेजेस होती हैं कि स्टार्ट हुआ है या मध्य में है या बहुत बढ़ गया है, ठीक है ना सर? अगर तो बहुत बढ़ गया है, बोल रहे थे एक आंख से बहुत हल्का हल्का दिखता है। हाँ, तो फिर इसका मतलब उस आंख से मोतियाबिंद बहुत बढ़ गया है। तो आप उनको बोलिए कि चाचा जी अगर आप सितंबर अक्टूबर में करवाना चाहते हो तो आप न्यूट्रीचार्ज व्यू और न्यूट्रीचार्ज DHA 200 लेना शुरू कर दो। ये यहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपका ऑपरेशन आराम से हो जाएगा। क्योंकि अभी भी सितंबर अक्टूबर में 5-6 महीने पड़े हुए हैं, तो 5-6 महीने में तो बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा ना हो कि आंख को नुकसान पहुंचे। तो आप उनको इस तरह से बात कर सकते हो। उनको ये मत बोलिए कि इससे ठीक हो सकता है, उनको बोलिए कि आगे नहीं बढ़ने दे। ठीक है सर जी, धन्यवाद सर जी। वकील प्रसाद गुप्ता जी आइए सर। हाँ जी सर, मुझे कहना था न्यूट्रीचार्ज व्यू तो मैं अपने बच्चों को भी दे रहा हूँ, उसका सिलिंड्रिकल घट गया है, एक्सिस भी घटा है, स्फेरिकल भी नहीं घटा है। दूसरी बात कि अभी सर जो चश्मा आ गया है उसमें ब्लू लाइट रोकने वाली भी चश्मा आ गई है, अगर वो पहनाते हैं और
और व्यू दे तो क्या मतलब, व्यू दे सकते हैं? दे सकते हैं सर, दे सकते हैं। अब देखो एक चीज समझिए सर, जो अल्ट्रा यूवी जो अपना रेज आते हैं, एंटी अल्ट्रा यूवी जो चश्मे आते हैं आजकल के, ठीक है ना, अब वो चश्मा कोई हर कोई तकरीबन उस सारा दिन तो नहीं पहनता है, वो ज्यादा से ज्यादा कब पहनेगा, जब लैपटॉप पे काम कर रहा है। लेकिन जब मोबाइल देख रहा है थोड़ी ना पहनेगा वो, जब वो साइड सड़क पे चल रहा है तो थोड़ी ना पहनेगा वो, जब वो इस तरह से, अभी मान लीजिए मीटिंग खत्म हुई और मैं सफेद रोशनी के अंदर बैठा हुआ हूँ, वो जो एलईडी बल्ब वाली रोशनी या एलईडी लाइट वाली, तब थोड़ी ना वो चश्मा पहन के बैठेगा। तो उनसे बचाव करता है, उनसे बचाव करता है बहुत हद तक। लेकिन यार चश्मा तो रेगुलर पहनना है उसको, जो भी चश्मा पहनेगा वो तो रेगुलर पहनेगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर कुछ काम करेगा चश्मे तभी चश्मा पहनेगा ना सर, वो 24 घंटे थोड़ी ना चश्मा पहन के रखेगा सर। डॉक्टर मान लो नहाने के लिए जाएगा, सुनो अभी ध्यान से सुनो सर, है तो बात हंसी वाली। अब नहाने के लिए जाएगा तो वहां पर सफेद बल्ब है, तो चश्मा पहन के थोड़ी ना नहाएगा, चश्मा पहन के थोड़ी ना कंघी करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। तो आप न्यूट्रीचार्ज व्यू दे सकते हैं, जो भी। तो सर ये बताइए, लेंस के साथ अगर अल्ट्रावायलेट भी दे सकते हैं सर, दे सकते हैं, उसका थोड़ी ना कोई लेना देना है, उसका थोड़ी कोई लेना देना। हाँ जी, धीरेन्द्र सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह बोलिए। हाँ जी सर बोलिए। न्यूट्रीचार्ज सुबह देना या शाम को सर? अरे बोला तो है, ध्यान से सुनते नहीं हो आप लोग, 3-4 बार बोल दिया, रात को सोने से पहले लेना है। हाँ सर, ये उसके साथ व्यू दे रात को सोने से पहले। हैं, दोनों चलेगा। रमेश कुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो हेलो, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज सर। न्यूट्रीचार्ज सर, न्यूट्रीचार्ज बोलिए। मैं ऑलरेडी सर न्यूट्रीचार्ज ओमेगा 3, न्यूट्रीचार्ज मेन और न्यूट्रीचार्ज सुपर प्रोडक्ट सुबह, शाम के टाइम में न्यूट्रीचार्ज एसेंडर और न्यूट्रीचार्ज बायोज भी लेता हूँ सर। ये जिसे अपना ये न्यूट्रीचार्ज भी ले सकता हूँ सर? बिल्कुल सर, रात को सोने से आधा घंटा पहले ले लो। अच्छा, तो इतना जैसे सप्लीमेंट अपने ले रहे हो न्यूट्रीचार्ज के साथ कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते। ओके सर, इतना जानकारी लेना। अजय मिश्रा जी आइए सर। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज सर, हाँ। मैं और तो कुछ नहीं, जैसे अभी आप बता रहे थे न्यूट्रीचार्ज व्यू, तो न्यूट्रीचार्ज व्यू का प्रमाण हम अपने ऊपर जो किया तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इतने साथी सुन रहे हैं, क्योंकि हमको सबसे बड़ी अगर दिक्कत होती थी, मान लीजिए मैंने 2 घंटे नींद कम ले ली तो हमारी आंखें लाल हो जाती थी, खुजली होती थी। दूसरी चीज, अगर हम महीन काम, मेरा काम जो था तो जहां मैं नौकरी करता था वही महीन काम और नगीने का काम होता था, तो हमारी आंखें झिलमिलाने लगती थी। मैंने करीब 1-1.5 साल पहले न्यूट्रीचार्ज व्यू चालू किया खुद, और उसका रिजल्ट हमको आज ये मिला है कि जो हमको लग रहा था कि मैं चश्मा लगाऊंगा तो चश्मा भी नहीं लगाना पड़ा, और वो जो आंखें हमारी लाल पड़ती थी, खुजली होती थी, उससे फुर्सत मिल गई। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू इतना बढ़िया और जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसके विषय में जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन हम खुद नहीं यूज करते हैं, दूसरे के पास पहुंच जाते हैं तो हम अपने विश्वास के साथ उससे बात नहीं कर पाते हैं। तो इससे सबसे पहले हमको यूज करना है और उसके बाद आगे बताना है। धन्यवाद सर। धन्यवाद अजय जी। अजय जी, आप जो बता रहे थे ना, ये दिल से निकली हुई बातें थी। जब हम लोग खुद इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग दिमाग से बताते हैं कि पवनदीप ने ट्रेनिंग में ये बताया था, तो उसको याद कर करके बताते हैं। जब हम लोग खुद इस्तेमाल करते हैं तो ये बातें खुद के एक्सपीरियंस से दिल से निकलती हैं। अब देखो सर, मैं शादीशुदा हूं तो मैं किसी कवारे इंसान को बता सकता हूं शादी के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सही है ना। लेकिन एक कवारा बंदा या एक बूढ़ा बंदा जिसकी शादी नहीं हुई, वो नहीं बता सकता कि शादी के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आपको किसी चीज के फायदे सुनने हैं, सीखने हैं, तो सबसे पहले खुद वो चीज इस्तेमाल करके लेनी पड़ेगी। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, दिल से बात नहीं निकलेगी, दिल से नहीं निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी, राइट। तो दोस्तों, एग्जैक्ट 8 बज गए हैं। मन तो नहीं कर रहा भाई आपसे बिछड़ने का, क्योंकि बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये है
कि एक तो समय 8 बज गए हैं और दूसरा क्लोजिंग भी है कल, तो क्लोजिंग के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना है, नई पेन तक पहुंचना है, अपनी टीम को पहुंचाना है दोस्तों। 1500, 1500 पीवी, 2500 पीवी और 5000 पीवी आरसीएन से और न्यूट्री चार्ज से करिए और 6 महीने लगातार करवाइए और 8वें महीने न्यूट्री चार्ज की तरफ से और आरसीएन की तरफ से फ्री करवाइए। तो मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दिया है, पवनदीप सिंह 9803324484। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो बात कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो मैं इतनी बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं और मैं ऊपर